अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और ये वहाँ से शुरू होती है जहाँ ज़मीन की सांसें भारी होने लगती हैं, जहाँ आसमान के रंग बदलने लगते हैं और जहाँ इंसानियत एक ऐसी घड़ी की तरफ बढ़ रही होती है जिसे आने वाली नस्लें तारीख का सबसे बड़ा मोड़ कहेंगी। ये वो लम्हा है जब आसमान फटे बगैर खुल जाएगा और वहां से वो हस्ती उतरेगी जिसके उतरने का वादा अल्लाह ने कुरान में इशारे से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में फरमाया है। दोस्तों, ये कहानी है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के दोबारा जमीन पर नजूल की। सामईन, सबसे पहले एक बात याद रखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ ये हमारा अंदाजा नहीं, ये कुरान का फैसला है। अल्लाह ताला सूरत अन-निसा में फरमाते हैं, न उन्होंने उन्हें कत्ल किया न सूली दी बल्कि उन पर शुबा डाल दिया गया। और अगली ही आयत में अल्लाह फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर उठाए गए और क़यामत से पहले वापस जमीन पर उतारे जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे। ये कब होगा? जब दज्जाल जाहिर होगा, वो फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। दोस्तों, उस वक्त दुनिया पर जुल्म का साया होगा। लोग सच को झूठ और झूठ को सच समझने लगेंगे। करप्शन, जंगें, धोखा, ये सब मामूल बन जाएगा। हदीस में आता है, दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम होंगे, लेकिन इसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत होगी। यानी दोस्तों, दुनिया ऐसी गुमराही में डूबेगी कि रास्ता नजर नहीं आएगा। तब शुरू होगा नज़ूल मसीह का मंजर। हदीस में आता है, ईसा इब्ने मरियम सफेद कपड़े पहने दोनों हाथ दो फरिश्तों के परों पर रखे हुए उतरेंगे। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, तसव्वुर करें, आसमान से एक नूरानी मंजर, सफेद कपड़ों में एक ऐसी हस्ती जिसके चेहरे से पानी के कतरे टपक रहे होंगे जैसे ताज़ा वुजू किया हो। जमीन पर जैसे ही उनका कदम पड़ेगा, हर झूठ, हर धोखा, हर बातिल की दीवार लरजने लगेगी। हदीस में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे और उसे लूद के दरवाजे पर कत्ल करेंगे। सामईन, मुफस्सरीन कहते हैं कि लूद आज भी फलस्तीन में मौजूद है और यही वो मकाम होगा जहां बातिल का सर तन से जुदा होगा और दुनिया को पता चलेगा कि जिस चीज को तुमने ताकत समझा था वो मट्टी का ढेर था। दोस्तों, इसके बाद की दुनिया ऐसी होगी जैसे इंसान ने कभी ना देखी होगी। हमें अहादीस से पता चलता है कि ईसा इब्ने मरियम लोगों के दरमियान अदल से हुकूमत करेंगे, दुश्मनी और जंगें खत्म हो जाएंगी। ये वो दौर होगा जब जमीन अपनी बरकतें लौटा देगी। माल इतना हो जाएगा कि कोई लेने वाला नहीं होगा। शेर बकरी के साथ घूमेगा, बच्चे सांप से नहीं डरेंगे। ये सब सही अहादीस में है। दोस्तों, सोचिए, ये सुकून, ये सब उस हस्ती के आने से शुरू होगा जिसने दुनिया को बताना है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने आया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सलीब को तोड़ देंगे, सूअर को कत्ल करेंगे और जजिया खत्म कर देंगे, यानी दुनिया फिर से इस्लाम के असल अदल को देखेगी। दोस्तों, ये सिर्फ मुस्तकबिल की कहानी नहीं, ये ईमान का हिस्सा है। ये हमें याद दिलाती है, हक हमेशा गालिब होता है, बातिल कितना ही ताकतवर क्यों न बने, इसका अंजाम शिकस्त है। अल्लाह की तदबीर हर मंसूबे से बुलंद है। ईमान वाले कभी तन्हा नहीं होते और सबसे बढ़कर ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का मतलब है कि फैसले की घड़ी करीब आ रही है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं हम ऐसे दिलचस्प मौजू पर कोई अगली वीडियो बनाएं तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और चिराग तले को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।